अभी हमारे माननीय त्रिभुवन भाई ने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा करने का काम किया। साथियों, मैं तो बहुत खुश इसलिए हूँ कि आज हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जिले की कार्यकारिणी बनी है, जिला से लेके विधानसभा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी नाई समाज को सम्मान देने का काम। मैं इसके लिए माननीय श्री अखिलेश यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और जो मोस्ट बैक भाई जो दलित भाई उसको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजभर समाज के साथ साथ जिला अध्यक्ष बनाने का काम किए हैं। चाहे पाल समाज हो, मुस्लिम समाज हो, गुर्जर समाज हो, यादव समाज हो, पटेल समाज हो, निषाद समाज हो, यानी सबको। और शेड्यूल कास्ट में तो सबसे बड़ा जहाँ बाबा गोरखपुर से भी शेड्यूल कास्ट के ब्रजेश गौतम को जो है जिला अध्यक्ष बनाकर जो मोस्ट बैकवर्ड और दलितों और माइनॉरिटी के साथ साथ बैकवर्डों को भी सम्मान देने का काम किए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमारे माननीय सांसद जी ने कहा, हमारे भाई राम जी शर्मा यहाँ बैठे हैं, प्रवीण शर्मा बैठे हैं, नाई सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई राम मोहन शर्मा, इन लोगों ने टिकट के लिए, संजय विद्यार्थी के टिकट के लिए पूरा मुझे डंडा कर दिया। और साथियों, टिकट तो मिला लेकिन लेट हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संजय विद्यार्थी के आपके बेटे, आपके समाज के बेटे को भी विधानसभा का टिकट देकर सम्मान देने का काम किए हैं। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे दोस्तों, आज समाजवाद और अम्बेडकरवाद दोनों लेकर चल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। अभी 5-6 दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है 5-6 लखीमपुर खीरी और 9-10 नैमिषारण्य धाम यानी सीतापुर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंच से कहा अम्बेडकरवाद, समाजवाद, कांशीराम साहब के उस मूवमेंट को भी उन्होंने सीतापुर के अपनी स्पीच में रखा, बाबा साहब के, अपने संतों गुरु महापुरुषों। क्योंकि दोस्तों, अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो 2024 में अम्बेडकर नगर तो हम जीतेंगे, लेकिन अगर हमारे नेता का करना है, हमें 80 हराना है और 80 जीतना है। जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, तो हम उस टारगेट, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश रहेगा, हम आप लोगों के साथ तन मन धन से काम करते रहेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, अम्बेडकर नगर नहीं, पूरे प्रदेश में सर्व समाज के साथ साथ जहाँ नाई समाज के सम्मान में, नाई समाज के काम के लिए मैं हमेशा तन मन धन से खड़ा रहता हूँ। चाहे गोरखपुर में SHO जो है नाई समाज के बेटे से सार्वजनिक स्थान पे क्षमा मांगा, इसी तरह पूर्वांचल पर, मतलब चारों तरफ जहाँ भी जो भी मैटर जिन्होंने नोट कराया, तो उसको मैंने ज़रूर काम करके और आपको बताने का काम किया। और मैं समझता हूँ उसमें हमें सफलता भी मिली। लेकिन एक चीज़ आपको अच्छे करना होगा। देखिए, बिहार से ही इतिहास बनता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से माननीय कांशीराम साहब ने आरक्षण, जो पिछड़े जात को, जो पिछड़े मतलब बैकवर्डों के आरक्षण की लड़ाई जो पैदल या साइकिल से चलकर वहीं बिहार से शुरू की। और बिहार में ऐसे विश्वविद्यालय संस्थाएं थी जहां पूरी दुनिया के लोग शिक्षा अध्ययन करने आते थे। और आज सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से। और बिहार में बाबू जगदेव, जो बिहार के लेनिन कहे जाते थे, बाबू जगदेव प्रसाद, कोई इतिहास है। जननायक नाई समाज का बेटा 2 बार CM बने, और उन्होंने CM बनकर जो अधिकार दिए, वो अधिकार
अगर बाबा साहब ना होते तो शायद आज तक हमें आपको न मिलता। क्योंकि मैं एक उदाहरण बताना चाहता, जिनके साथ आपका चोली दामन का साथ था, जिनके साथ आपका चोली दामन का साथ, देखिए वो समाज आज कहाँ है और आप कहाँ हैं। अगर तो बाबा साहब व्यवस्था संविधान में ना दिए होते तो आज आपके भी बेटे विद्यालय चला रहे हैं, टीचर हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं, लेकिन आज उस पर भी खतरा है, आज वो मरवा रहा है। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो तो पूरा संविधान के खिलाफ है और आरक्षण को निष्प्रभावी कर रहा। सारे संस्थाएं, सारे प्रोजेक्ट, सारे उपक्रम प्राइवेट हाथों में दे रहा, तो हमारा आपका बेटा पढ़ लिख कर भी कहाँ नौकरी पाएगा। नवे साल में आप देखिए कहाँ माननीय मोदी जी ने कितना वादा किया था, आज तक एक वादा पूरा नहीं। और नवे साल में सामने आ गया कि आज आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं, आज आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं। इसलिए हमें आपस में गठबंधन करना है। ये जो आपस का गठबंधन इतना मजबूत होता है, सामाजिक गठबंधन, आपसी गठबंधन, कि आप हमें वोट दें, हम आपको दें। आप लोकसभा में मौका दीजिए, आने वाले प्रधानी के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव, तमाम मौका मिलता है। तो हमें गठबंधन करना होगा और वो गठबंधन दूर तक चले। हमारे राष्ट्रीय, और देखिए इतिहास बनने जा रहा 23 जून को, वहीं बिहार से, जहाँ जो है श्री नीतीश जी, जितने विपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबको इन्वाइट किए। तो मुझे आशा है 23 के बाद जरूर इतिहास बनेगा और ये गठबंधन इतना मजबूत होगा, क्योंकि सारे लोग पीड़ित हैं, उनके ईडी और सीबीआई और जो इनकम टैक्स, सारे लोग परेशान हैं कि नहीं है। उनका एक फंडा अगर आप नहीं मानोगे तो आप पीछे ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, इनकम टैक्स वालों को लगा देंगे। ये तो पूरा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी, योगी, अमित शाह भी। हमारे भाई सोनू भाई बताए और हमारे जिला अध्यक्ष भी, आपने भी बताया, यानी वो जो है मंच पे सम्मान देने के लिए गए और उनको सम्मान नहीं मिला, इससे भगा दिया। अभी ये आपके हवाई अड्डे। तो मेरे दोस्तों, हमारे लोगों को जाना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें आपको आज से ही, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि जो बैकवर्ड में यादव कुर्मी मौर्य के बाद सबसे ज़्यादा शिक्षा जो है आपके समाज में, सत्ता नाई के समाज में है, फिर प्रजापति। बाकी जो पाल है, राजभर है, निशान, उनके आबादी के हिसाब से उतनी अच्छी शिक्षा नहीं है जितनी आपकी। और आपने जो है कहीं भी जाइए, किसी भी दफ्तर में जाइए, तो जरूर आपका बेटा, आपकी बेटी कहीं कहीं सर्विस में है, सरकारी सर्विस में। लेकिन ये देखिए, ये बाबा साहब की देन है, जिनसे आपका क्लोज था, जिनसे आपका चोली दामन का साथ था, उनकी देन नहीं है। वो तो चाहते हैं कोई फिर दिन आ जाए, जो बाबा ने हमें संविधान दिया, वो तो चाहते वही आए, केवल आप सेवा करिए, हम लोग केवल सेवा करें। ये उनकी प्लानिंग है। और मैं तो बहुत बधाई दे रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि जो है अब बड़े बड़े ज़िले में 2-2 दिन का प्रशिक्षण जो शुरू किए हैं। मैं इसलिए भी बधाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्यों बड़ा हताश बैठा था कि मुझसे काम नहीं लिया जा रहा माननीय राष्ट्रीय सचिव महोदय। और जो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, अलग अलग टॉपिक दिया गया था बोलने का, और मेरा टॉपिक क्या था, चुनाव प्रबंधन और बूथ प्रबंधन पे हमें बात रखनी थी। चुनाव प्रबंधन और बूथ प्रबंधन, और बूथ प्रबंधन अगर हम कायदे से बना ले जाएं, असली पूजा, असली सम्मान, माला हकदार तो हमारे बूथ के पदाधिकारी, जिनके ऊपर सब PM CM भी जाएगा बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर, गांव में जाएगा वोट मांगने। और बूथ जितना अच्छा हम बना लेंगे, मजबूती के साथ, छोटे छोटे चौपाल लगा के, पार्टी, समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, वर्तमान सरकार की जो नफरत और जो वर्तमान सरकार जहर पैदा करके हमारे आपके बीच में हिंदू मुसलमान और हिंदुत्व का नाम लेकर जो सत्ता
कि सबसे बड़ी चाबी हथियाना चाहते हमें गांव में बताना होगा। अगर हम गांव में बता के जोड़ लेंगे तो 5-10 किलो पे लात मार देंगे। 2000 जो सम्मान निधि मिलती है हमारा किसान भाई लात मार देगा, क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, पूरा त्राहिमाम मचा है, कहीं किसी को न्याय मिलने वाले। इसलिए मैं तो भाई ये निवेदन करके जा रहा हूँ। देखिए मैं कितना मैं बधाई दूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को। 17, 18, 19 मार्च को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में हुई थी, जिसमें आप भी गए थे भाई, हमारे यहाँ चारों लोग गए थे। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया, हम भी गए थे। माननीय लालजी वर्मा, माननीय राम मूर्ति वर्मा और भाई हमारे वहाँ इतने ऊंची बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि जो हमारे वक्तागण थे, आप भी बात रखे थे, जो भी बात रखे थे, संगठन और जो हमारे लोग बैठे हैं मोस्ट बैकवर्ड दलित को छोड़ने के लिए, हमारे